प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। कृतार्थ का मतलब मैं धन्य हो गई। ये तन मैंने पाया, ये तन भी धन्य हो गया, और भगवत कृपा जिस पर हो जाए, भगवान जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, वो तो वैसे जीव धन्य धन्य कहलाता है। तो मैया कह रही है आज मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई, और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, यानी नष्ट हो गए। कि यह शुभ शंभु उमा संबाधा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा और जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु और उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को ये बता बहुत ही प्रिय है। कि राम उपासक जे जग माही यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा और मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जितने भी राम जी के उपासक हैं, जितने भी राम जी के उपासक हैं, उनको तो इस कथा के समान कुछ और प्रिय है ही नहीं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। कि यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं है, एक ही साधन। कि यही कलिकाल न साधन दूजा और जोग यज्ञ जप तप मख पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजन, ये जितने भी साधन कहे गए हैं, ये एक भी साधन में मनुष्य जो है पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाता। क्यों? क्योंकि कलमश बहुत है, तमोगुण रजोगुण की प्रधानता बहुत है, सतोगुण की प्रधानता कम है। इस कारण से वो जीव इन साधनों के योग्य नहीं है। तब जीव का कल्याण कैसे हो? तो फिर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं बस श्री राम जी का ही स्मरण करना। कि राम ही सुमिरिए गाइए राम ही और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम को गाओ, राम को कहो, राम को सुनो, राम का सत्संग करो। अगर इन सामान्य सी क्रियाओं से आप चलोगे तो आपको एक ना एक दिन राम जी की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।